चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड क्वेरीज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? फ्रॉम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहले फ्रॉम होगा, फ्रॉम हमें बताएगा कि कहाँ से पिक करनी है, कौन सी टेबल पिक करनी है। ठीक है, फ्रॉम के बाद वेयर होगा। ठीक है, ग्रुप बाय, हैविंग, देन सेलेक्ट, सेलेक्ट में एग्रीगेट फंक्शन होंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, हैविंग के बाद यहाँ पर देन ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, देन लिमिट और ऑफसेट। ठीक है, यही सब देखे थे। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे एग्रीगेट फंक्शन होंगे तो फिफ्थ पे वो आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। देन ऑर्डर बाय, सिक्स्थ, देन ये सेवन। डिस्टिंक्ट होगा तो वो पहले लगेगा ऑर्डर बाय और लिमिट से। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेस्टेड क्वेरी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज और दूसरी होती है डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। क्या होती है आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। सबसे पहले पढ़ेंगे नेस्टेड क्वेरीज होती क्या है और कैसे डिफर होती है सिंपल क्वेरीज से। ठीक है, तो चलिए नेस्टेड क्वेरीज, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नेस्टेड क्वेरी ऑल्सो कॉल्ड सब क्वेरी और इनर क्वेरी इज अ क्वेरी एम्बेडेड विद इन अनदर क्वेरी। ठीक है, जैसे कि पता चल रहा है नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, एम्बेडेड होती है किसी क्वेरी के अंदर। ठीक है, देन द नेस्टेड क्वेरी मे अपीयर इन सिलेक्शन, फ्रॉम और वेयर क्लॉजेस। इन तीनों क्लॉजेस में आपको दिख सकती है नेस्टेड क्वेरी। कैसे? अभी तक हम क्या करते थे, सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम टेबल नेम, सीधे सीधे दे देते थे। अब फ्रॉम के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेयर के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से नेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा नेस्टेड क्वेरी रिजल्ट इन अ वर्चुअल टेबल। जैसे कि हमने बताया था ये वर्चुअल टेबल की बात है, तो वर्चुअल टेबल ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, एज सच कोई वर्चुअल टेबल होती नहीं है, लेकिन हम लोग वहां तक ट्रीट करते हैं जब तक हमें रिजल्ट सेट ना मिल जाए। उससे पहले तक जो भी टेबल्स जनरेट होती हैं उन्हें हम वर्चुअल टेबल कहते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड क्वेरीज भी वर्चुअल टेबल ही जनरेट करती हैं। ठीक है, वर्चुअल टेबल कैन बी रेफर्ड फ्रॉम एनीवेयर, वर्चुअल टेबल को कहीं से भी रेफर किया जा सकता है जैसे कि नॉर्मल टेबल को करते हैं। इसके बाद नेस्टेड क्वेरीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, अभी हमने देखा ही था। एक होती है व्हेन नेस्टेड क्वेरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। ठीक, नेक्स्ट आएगा नेस्टेड क्वेरीज व्हेन डिपेंड अपॉन ईच अदर, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट, या फिर इन्हें कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट को कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज भी कहते हैं, और फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। तो चलिए एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया कि नेस्टेड क्वेरी की डेफिनेशन बता दी कि नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, जब भी हमें सेलेक्ट के अंदर एक और सेलेक्ट मिल जाए। ठीक है, फ्रॉम के अंदर एक और सेलेक्ट मिल जाए, वेयर के अंदर एक और सेलेक्ट मिल जाए, यानी कि दो क्वेरीज हूं एक ही क्वेरी के अंदर, तो नेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो उस टाइप की क्वेरीज को कहेंगे नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा था कि वर्चुअल टेबल जनरेट होती है रिजल्ट सेट से पहले। जब भी हम ज्वाइंस करते थे, इनर ज्वाइन कर रहे हैं, आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं वेयर के बाद, तो क्या होता था, वर्चुअल टेबल जनरेट होती थी। लेकिन नेस्टेड क्वेरीज भी वर्चुअल टेबल ही जनरेट करके देंगी जब तक हमें रिजल्ट सेट नहीं मिल जाता। ठीक है, और क्या होगा, वर्चुअल टेबल भी कहीं पर भी रेफर की जा सकती है। सपोज हमने ग्रुपिंग करने के बाद, कुछ कुछ करने के बाद भी हमने क्या करा, कुछ कंडीशंस लगा दी, तो वो भी वर्चुअल टेबल ही ट्रीट होगी। ठीक है, तो लेकिन वो वाली प्रीवियस वाली वर्चुअल टेबल रेफरेंस होगी, आप लोग अभी एग्जाम्पल में देखोगे भी कि हम हर बार किसी और वर्चुअल टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हमने कैटेगराइजेशन पढ़ा था कि दो टाइप में नेस्टेड क्वेरी हो सकती हैं। पहली, जब, अभी ये डिफरेंस आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी थ्योरी के टर्म्स में बता रही हूँ कि जब नेस्टेड क्वेरी इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। और सेकंड वाला, जब नेस्टेड क्वेरी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी या फिर कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हमारे पास तीन टेबल्स आ गई हैं, तीन टेबल्स है हमारे पास। सबसे पहली टेबल है सप्लायर टेबल, जो कि हमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन दे रही है कि सप्लायर की आईडी क्या है, सप्लायर का नेम क्या है। ठीक है, सेकंड टेबल है पार्ट्स टेबल, जो कि हमें पार्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, लाइक पार्ट्स आईडी, पार्ट्स के कलर, पार्ट्स के नेम और पार्ट्स का प्राइस। ये दे रही है पार्ट्स की इंफॉर्मेशन, ये वाली सेकंड वाली टेबल। थर्ड वाली टेबल कैटलॉग टेबल है, जो हमें बता रही है कि कौन से सप्लायर की आईडी से कौन सा पार्ट सप्लाई हुआ है।
क्लियर है। तो अगर हमें सप्लाइंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई से रिलेटेड चाहिए कि कौन से सप्लायर ने कौन सी पार्ट आईडी सप्लाई की है, तो हमें कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। कैटलॉग टेबल क्या बता रही है कि कौन से सप्लायर ने कौन से पार्ट सप्लाई करे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये तीनों टेबल क्लियर है। आगे मूव करते हैं, एक क्वेरी दिखाई देगी आगे हमें। देखिए ये क्वेरी आई है। अब ये किस टाइप की क्वेरी है पहले तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये नेस्टेड क्वेरी है। कैसे पता चला? क्योंकि दो सिलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। एक सिलेक्शन तो आउटर में हो रहा है, आउटर क्वेरी कर रही है, और एक सिलेक्शन वेयर के अंदर हो रहा है। तो विच मीन्स ये नेस्टेड क्वेरी है, यहाँ से पता लग गया। नेक्स्ट थिंग कि ये कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है या कोरिलेटेड या फिर डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है, वो कैसे पता चलेगा देखते हैं। देखिए ये जो इनर क्वेरी है, इनर क्वेरी के लिए क्या कैटलॉग यानी कि जो आउटर क्वेरी में जो टेबल सेलेक्ट हुई है उसकी रिक्वायरमेंट है। आप बताइए क्या ये इस इनर क्वेरी में इतनी इतनी सी क्वेरी में क्या मुझे कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट हो रही है? तो ये समझ में आ गया कि ये भाई हेल्प नहीं ले रही है। विच मीन्स ये किस टाइप की क्वेरी हुई, फटाफट टाइप कीजिए। ये डिपेंडेंट हुई कि इंडिपेंडेंट हुई? आपका आंसर खुद ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी हो गई। नेस्टेड कैसे पता चला कि भाई दो सेलेक्ट स्टेटमेंट है और एक वेयर के अंदर है, तो पक्का नेस्टेड क्वेरी हो गई। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे पता चला कि भाई जो इनर क्वेरी है उसकी किसी आउटर क्वेरी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी हो गई। तो हमने पहचान लिया इसे किस टाइप की क्वेरी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि ये कैसे, क्या रिजल्ट, कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, क्या सब कुछ होता है, उस पर मूव करते हैं। तो चलिए बहुत आराम से देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेरी में क्या एग्जीक्यूट होगा? तो भाई ये हुआ फ्रॉम, आ गया फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, विच मीन्स फ्रॉम से पता चला कि भाई तीनों टेबल में से मुझे कौन सी टेबल चाहिए। अब मुझे पता लग गया कि मुझे कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो कैटलॉग टेबल को हम नीचे ले आते हैं। तो कैटलॉग टेबल आ गई नीचे। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है, कैटलॉग टेबल नीचे आ गई है। अब इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? ठीक है, तो वेयर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। वेयर एग्जीक्यूट हुआ, तो वेयर के लिए तो मुझे अभी कैटलॉग की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसे छोटा सा कर दिया। अब यहाँ पे वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो वेयर मैंने हाईलाइट कर दिया है। वेयर में सबसे पहले हमें पता चलेगा ये ब्रैकेट में है, तो डेफिनेटली सबसे पहले इनर क्वेरी ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मूवमेंट होगा स्लाइड में, ये क्वेरी ऊपर जाएगी, थोड़ी टेबल्स की राइट साइड में शिफ्टिंग होगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेरी गई ऊपर और ये थोड़ी सी टेबल की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, अब ये जो इनर क्वेरी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, मैं इसे सेपरेटली एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, तो मैं इसे बाहर ले आती हूँ, इस इनर क्वेरी को। तो ये आई बाहर, और इसका रिजल्ट आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा। इस इनर क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा? पार्ट्स, यहाँ से पार्ट टेबल मिली हमें। पार्ट से वेयर पार्ट्स कलर इक्वल्स टू रेड होना चाहिए, तो रेड हमें मिला एक ये वाला और एक ये वाला। और सेलेक्ट क्या करना है? सिर्फ पार्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, विच मीन सेलेक्ट हो जाएगा 200 और 202। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट सेट में क्या आएगा? रिजल्ट सेट में हमारे पास आ जाएगा पार्ट्स आईडी 200 और 202। तो ये एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई। आप देखिए ये जो इनर क्वेरी थी वो मैंने सॉल्व कर दी है, और यहाँ पर मुझे एक वर्चुअल टेबल जनरेट हो गई है। तो मैं क्या करूंगी, ये इनर क्वेरी को हटा के यहाँ पे डायरेक्टली वर्चुअल टेबल लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्चुअल टेबल, यहाँ पे आ गई वर्चुअल टेबल। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेरी सिर्फ इतनी सी बची है कि फ्रॉम कैटलॉग वेयर पार्ट्स आईडी इन वर्चुअल टेबल। कैटलॉग में से वही पार्ट्स आईडी जो कि इस वर्चुअल टेबल में होनी चाहिए, वही टपल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो अब हमें कौन कौन सी टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, नाम बताएंगे? ग्रेट ग्रेट, तो ठीक है भाई, वर्चुअल टेबल और कैटलॉग टेबल हम इधर ले आते हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्या कह रहा है वेयर क्लॉज की पार्ट्स आईडी इन वर्चुअल टेबल। तो ठीक है, पार्ट्स आईडी किसकी? पार्ट्स आईडी कैटलॉग टेबल की पार्ट्स आईडी। पार्ट्स आईडी चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 200 वर्चुअल टेबल में है भाई, तो इस टपल को सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, क्या 201 वर्चुअल टेबल में है? नहीं है भाई, तो इस टेबल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या 203 है? नहीं है। क्या 201 है? नहीं है। 201 भी नहीं है। 202 है, तो ये दो टपल्स क्या होंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है इस वाली स्लाइड में, तो ये दोनों टपल्स सेलेक्ट हो गए हैं। और इसके बाद हमारे पास कैटलॉग टेबल में से क्या होगा? अब सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा इस क्वेरी का। सेलेक्ट होने का मतलब है सप्लायर आईडी जनरेट हो जाएंगी और रिजल्ट सेट मिल जाएगा। तो ये गया रिजल्ट सेट में 101 और 104। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट सेट में क्या आ गया? 101 और 104। क्लियर है? इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा? 101 और 104। सेकेंड टाइप इज डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, तो डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज क्या होती हैं एक बार देख लेते हैं, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। नेस्टिंग है, यहाँ से समझ में आ गई। नेस्टिंग क्यों है भाई? क्योंकि भाई दो सेलेक्ट आ रहे हैं,
और एक सेलेक्ट कहाँ आ रहा है, वेयर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनरली इन, नॉट इन, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स के साथ नेस्टेड क्वेरीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज होती हैं। और ये एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये जनरली जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। अब कैसे डिपेंडेंट है ये देखते हैं। क्या यहाँ पर आपको इस चीज का आंसर दीजिएगा मुझे, क्वेश्चन सुन लीजिए, कि जो इनर क्वेरी है क्या वो आउटर क्वेरी की टेबल विच मींस कैटलॉग टेबल का यूज कर रही है? क्या ये जो इनर क्वेरी है यहां से यहां तक की, सेलेक्ट स्टार से लेके रेड तक की जो इनर क्वेरी है, क्या वो कैटलॉग टेबल का यूज कर रही है? यस और नो? तो आंसर आपको मिल गया कि ये कौन सी क्वेरी हुई, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी या फिर कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, तो ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी हो गई। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं ये एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट भी देख लेते हैं। तो एग्जिस्ट अगर देगा, एग्जिस्ट यानी कि, तो क्या होगा, आउटर क्वेरी का एक टपल इनर क्वेरी के सारे टपल से कंपेयर होगा। ठीक है, नेस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, कोरिलेटेड नेस्टिंग। ठीक है, तो क्या होगा, आउटर क्वेरी का पहला टपल पी के सारे टपल से कंपेयर होगा। ये बात क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। चलिए सबसे पहले विच मीन्स 101 और 200, 101 और 200 कंपेयर होगा पी के पहले टपल से। पी के पहले टपल से कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि वेयर P डॉट पार्ट आईडी इक्वल्स टू C डॉट पार्ट आईडी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली चीज, ये पार्ट आईडी और ये पार्ट आईडी सेम होनी चाहिए, सेम मिल गई। ठीक है, एंड क्योंकि भाई अगर फॉल्स हो जाता तो हम एंड पे नहीं जाते, यहाँ पे ट्रू हो गया है, ट्रू, एंड डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा ट्रू। एंड P डॉट पार्ट्स कलर, P के पार्ट्स का कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो वो भी है रेड। तो एक बात बताइए, ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ये वाला टपल सेलेक्ट हो चुका है, तो क्या मुझे आगे मूवमेंट करने की जरूरत होगी, आगे चेक करने की जरूरत होगी? सी के टपल का कंपैरिजन आगे, पी के आगे के टपल से कंपेयर करना जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इस एग्जिस्ट का मतलब है नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का क्या मतलब होता है कि एटलीस्ट एक भी टपल, एटलीस्ट वन टपल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स ट्रू। जैसे और में नहीं करते थे, ट्रू और, ट्रू और समथिंग, कुछ भी हो ट्रू ही होने वाला है, तो हम आगे क्यों चेक करें, ट्रू और, आगे मूव कर जाओ, रिजल्ट होगा ट्रू, है ना? तो एग्जिस्ट भी कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहा है कि भाई क्योंकि हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और पहले ही टपल आ गया है, विच मीन्स हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया, तो हम आगे क्यों चेक करेंगे। ओके चलिए, तो फिर विच मीन्स अब हमारे पास क्या आया कि एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और हमें टपल मिल चुका है एक, विच मीन्स नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। अब ट्रू का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही ट्रू रिटर्न होगा, कैटलॉग का यानी कि सी का पहला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें मिला है इनर क्वेरी से नॉन एम्प्टी सेट, तो एग्जिस्ट हमें रिटर्न करके दे देगा ट्रू, विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट हो जाएगा और हमारे पास एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होगी। और वर्चुअल टेबल में क्या चला जाना चाहिए, सप्लायर आईडी और पार्ट्स आईडी, ये चलेगा वर्चुअल टेबल में। आगे मूव करते हैं, आगे अब देखते हैं सेकंड टपल की बात। तो सेकंड टपल में देखिए, सेकंड टपल पी के सारे टपल से कंपेयर होगा, है ना? तो देखो यहाँ पर 201 200 मैच ही नहीं करा, एंड आगे तो कलर चेक करने का मतलब ही नहीं है, पहले ही फॉल्स हो गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या इससे मैच हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 101 101 तो मैच हुआ, लेकिन कलर क्या है, ग्रीन, तो डेफिनेटली ये टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पी का ये वाला टपल सेलेक्ट होगा, नहीं होगा, यहाँ 101 और 102 आ रहा है, ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। आगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 101 एक दो सॉरी 201 203 सेलेक्ट नहीं होगा, विच मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या आया, एम्प्टी सेट। इनर क्वेरी ने क्या दिया, क्या इनर क्वेरी या क्या पार्ट्स का एक भी टपल सेलेक्ट हुआ, नहीं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आया, तो क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। ठीक है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, विच मीन्स व्हाट, कि ये सी का जो कैटलॉग टेबल है उसका ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉस, ये टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टपल भी सेलेक्ट नहीं होगा, तो चलो नहीं हुआ, नेक्स्ट वाला भी नहीं होगा। चलिए तो फिर विच मीन्स ये सेलेक्ट हो गया, 3 से कंपैरिजन हुआ,
हो गया ये टपल सेलेक्ट, तो जाएगा ये वर्चुअल टेबल में, ले जाते हैं इसे वर्चुअल टेबल में, चला गया। अब ठीक है, यहाँ तक वेयर पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वेयर और फ्रॉम के थ्रू मेरे पास टेबल आ गई, कौन सी, वर्चुअल टेबल आ गई। अब क्या पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अब होगा थर्ड पार्ट विच मीन सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड। देखते हैं, तो देखो सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड, सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड जैसे ही हुआ, सिर्फ इस वर्चुअल टेबल का काम रह गया है। इस वर्चुअल टेबल से रिजल्ट सेट आएगा और रिजल्ट सेट में सिर्फ सप्लायर आईडी आएगी और सप्लायर आईडी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। चलिए ये यहाँ तक अब क्लियर हो गई है, डिपेंडेंट भी खत्म हो चुकी है, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी का खत्म हो गई है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो डेटा सेट दे रखे हैं, दो स्कीमास दे रखे हैं। एक है पैसेंजर, जिसके पास पैसेंजर आईडी, पैसेंजर नेम, एज है, और एक रिजर्वेशन है, पैसेंजर आईडी, क्लास और टिकट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहाँ आएगा, फ्रॉम पैसेंजर। ठीक है, पैसेंजर आईडी, पैसेंजर आईडी देखिए, पैसेंजर आईडी मैं थोड़ा सा डेटा सेट ले लेती हूँ ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। तो सपोज 3 पैसेंजर हैं विद पैसेंजर आईडी P1, P2, P3, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन अभी मैंने 3 ही लिए हैं। पैसेंजर नेम और एज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं वो नहीं ले रही हूँ। पहला ये एग्जीक्यूट हुआ। अब वेयर, वेयर एग्जीक्यूट होगा, वेयर पैसेंजर डॉट पैसेंजर आईडी इन, कौन से पैसेंजर, कौन से पैसेंजर की पैसेंजर आईडी सेलेक्ट होगी या फिर कौन से टपल सेलेक्ट होंगे जिनका इसमें पार्टिसिपेशन हो, मतलब कौन सा इनर क्वेरी में अगर उनका आता है रिजल्ट, वही खाली पैसेंजर आईडीज वाले टपल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये इनर क्वेरी क्या कर रही है। सेलेक्ट पैसेंजर आईडी फ्रॉम रिजर्वेशन, तो यहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की कोई टेबल बना लेते हैं छोटी सी कि P1 ने भाई कराया है एसी, एसी थर्ड एसी में कराया है विद टिकट T1। P1 ने ही रिजर्वेशन कराया है AC2 में, टिकट 2। P1 ने ही रिजर्वेशन कराया है स्लीपर में, टिकट आईडी T3 के साथ। ठीक है, चलिए अब P2 ने रिजर्वेशन कराया है स्लीपर में, टिकट आईडी T4 के साथ। P2 ने ही रिजर्वेशन कराया है एसी, फर्स्ट एसी में, टिकट आईडी T5 के साथ। ठीक है, और चलिए अब P3 ने एक में ही रिजर्वेशन कराया है एसी फर्स्ट क्लास में T6 आईडी के साथ। ठीक है, तो अब ये काम हो गया, तो मेरी रिजर्वेशन टेबल ये है। तो फ्रॉम रिजर्वेशन, रिजर्वेशन टेबल मिल गई मुझे। ग्रुप बाय PID, पैसेंजर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग भी हो चुकी है। एक मिनट कलर चेंज कर लूं, देखिए ग्रुपिंग हो चुकी है, ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने क्रिएट करा था। तो ये ग्रुपिंग हो गई है किसकी, पैसेंजर आईडी के अकॉर्डिंग, विच मीन्स P1 की ग्रुपिंग हुई, P2 की ग्रुपिंग हुई और P3 की ग्रुपिंग हुई। ठीक है, अब क्या होगा, एग्जीक्यूट हैविंग, हैविंग एग्जीक्यूट होगा। हैविंग क्या कर रहा है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले काउंट स्टार करते हैं। काउंट स्टार क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स काउंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। अब कंडीशन देखते हैं, वही क्या कहते हैं, ग्रुप सेलेक्ट होंगे जिनकी काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 हो जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब हुआ कि एक तो ये सेलेक्ट होगा और एक ये सेलेक्ट होगा, ये वाला यानी कि जो P3 है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि काउंट स्टार शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ क्या एग्जीक्यूट होगा, दिस वन विच मीन सेलेक्ट PID, तो PID सेलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस पूरी क्वेरी से कौन कौन सी पार्ट आईडी निकलेंगी, पार्ट आईडी निकलेगी P1 कॉमा P2, दो पार्ट आईडी निकलेंगी। P3 डिस्कार्ड कर दी जाएगी क्योंकि उसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, विच मीन सिर्फ उसने एक ही टिकट करवाया है। ठीक है, एक ही टिकट का रिजर्वेशन कराया है, एक से ज्यादा का नहीं कराया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा फटाफट कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स में से या पैसेंजर की टेबल में से वही टपल सेलेक्ट हो रहे हैं, वही पैसेंजर सेलेक्ट हो रहे हैं जिसने एक से ज्यादा टिकट बुक कराए हैं। ठीक है, और सेलेक्ट क्या कर रहा है, खाली उन्हीं पैसेंजर की पैसेंजर आईडी चूज हो रही है जिन्होंने एक से ज्यादा टिकट बुक कराए हैं। विच मीन्स आंसर क्या होगा, ऑल पैसेंजर आईडी हु हैव अ रिजर्वेशन इन एटलीस्ट 2 ट्रेन, कम से कम 2 ट्रेन में रिजर्वेशन होगा, एक ट्रेन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन होता तो P3 भी सेलेक्ट होना चाहिए था, P3 यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी,
थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, हालांकि वो थोड़ी स्वैपिंग हुई है, डिपार्टमेंट यहाँ पे कंपैरिजन वो मैं पिछली स्लाइड में चेंज करना भूल गई थी। यहाँ पर बस ये दोनों इनकी स्वैपिंग हुई है, ठीक है। तो एंड पहले डिपार्टमेंट नेम से कंपेयर हो रहा है, उसके बाद मार्क्स से हो रहा है, बस ये चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पहले थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। स्टूडेंट का डेटा है, क्या क्या कहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो एक डेटा बनाते हैं। चलिए, स्टूडेंट S1, सपोज मैंने कहा 100 आईडी है, थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, नीचे प्रॉब्लम आएगी अदरवाइज। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 100 स्टूडेंट की आईडी है, S1 सपोज उसका नेम है, मार्क्स उसके 79 है और डिपार्टमेंट है CS, ठीक है। 101 एक और स्टूडेंट है जिसका नेम S2 है, मार्क्स उसके सपोज 80 है और उसका डिपार्टमेंट है CS। 102 एक और स्टूडेंट है जिसका नेम है S3, मार्क्स है उसके 90 और उसका ब्रांच है CS। 103 एक और स्टूडेंट है S4 नेम के साथ, जिसके मार्क्स है सपोज 72 और ब्रांच है IT। 104 एक और स्टूडेंट है, S5 उसका नाम है, मार्क्स है उसके 79 और डिपार्टमेंट है IT, ठीक है। कुछ इतना डेटा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां से स्टार्ट होगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टूडेंट S1, तो ये टेबल क्या हो जाएगी अब S1, ठीक है। यहाँ पर हुई, अब वेयर एग्जीक्यूट होगा, वेयर में नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट क्या होता है, एग्जिस्ट का अपोजिट, है ना। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ इसका, कि नॉट एग्जिस्ट, आप लोग बताएंगे नॉट एग्जिस्ट अगर आ रहा है एम्प्टी तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ट्रू की फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू आना चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए था, ठीक है। अब वापस जाते हैं इनर क्वेरी पे। इनर क्वेरी पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रॉम स्टूडेंट S2। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, एक और टेबल बना लेते हैं S2 नाम से, जिसमें डेटा जाएगा क्या, यही वाला डेटा जाएगा, 100 S1 79 CS 101। ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, S2 क्योंकि आप सबने मिस्टेक की है, 80 CS 102 S3 90 CS, देन 103 S4 72 IT, देन 104 S5 79 एंड IT, ठीक। ये क्या हो गया, S2 टेबल हो गई। अब कंपेयर कैसे होगा, इसका टपल S2 के सारे टपल से कंपेयर होगा, है ना। एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर S1 का टपल इससे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन वाला ले लेते हैं। तो पहले वाले टपल से हुआ चूज, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, दोनों की जो आईडी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला टपल तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। S1 से कंपेयर होगा नहीं। सेकेंड इज डिपार्टमेंट नेम सेम होना चाहिए, तो यानी कि इन दोनों से ही कंपेयर होगा, दोनों को डिस्कार्ड कर देते हैं, IT वाले डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है इससे। अब थर्ड क्या कह रखा है कि S1 के मार्क्स लेस देन होने चाहिए S2 डॉट मार्क्स, विच मीन्स कि क्या ये वाला टपल सेलेक्ट होगा, आप लोग रिप्लाई करो, 80 वाला जो 80 मार्क्स है वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सिलेक्ट हो गया, तो नॉट एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी, नॉट एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी, क्या रिजल्ट करेगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक टपल सेलेक्ट हो गया, यहां से रिजल्ट हाथों हाथ पता लग जाएगा। मैंने कहा नॉट एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। क्या मुझे आगे चेक करने की जरूरत है, मुझे पहले से ही पता है, एक भी अगर सेलेक्ट हो गया तो सीधे सीधे वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, विच मीन्स ये टपल सेलेक्ट नहीं होगा, आगे का कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले टपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले टपल देखते हैं एक बार। तो क्या है, 101 का कंपैरिजन क्या होगा, सारे से होगा, लेकिन किस किस से नहीं होने वाला, S1 से तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। S1 से डेफिनेटली होगा, मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से। S1 से डेफिनेटली होगा, लेकिन किससे नहीं होगा, S2 से नहीं होगा, और IT के डिपार्टमेंट है उनसे नहीं होगा, तो S2 से नहीं होगा। अब देखते हैं, बताइए वाला टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, 80 यहाँ पर 79 सेलेक्ट होगा ये वाला टपल, नहीं होगा, गुड। S3 ये वाला होगा या नहीं होगा, गुड, ठीक है, हो गया, विच मीन्स वॉट, ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 102 वाला। 102 वाला देखते हैं, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम क्या कर रही है क्वेरी, ठीक है। चलो एक बार बस 1 मिनट दीजिएगा। चलिए आप देखिए, ये वाला टपल आए, यहाँ पर देखिए S1 सेलेक्ट होगा ये वाला टपल की नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ये वाला टपल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इससे तो कंपैरिजन होगा ही नहीं,
ठीक है, तो विच मीन्स ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं अपनी ब्रांच में, अपने ब्रांच में इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तभी ये टपल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में से कौन सा टपल सेलेक्ट होगा, फटाफट बताइए। 104, ग्रेट। गुड। चलिए ये सेलेक्ट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या दे रही है ये क्वेरी? क्या थर्ड वाला देखते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट्स नेम्स हैविंग द लीस्ट मार्क्स इन देयर डिपार्टमेंट, ये तो नहीं कर रही ना। ऐसा होता तो 79 वाला सेलेक्ट होता और 72 वाला सेलेक्ट होता, ये तो हाईएस्ट मार्क्स वाला सेलेक्ट करिए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन।